वेलकम टू हार्मल 11 दोस्तों। आज जो मैच है ये 16 ओडीआई वर्ल्ड कप का मैच है, चेन्नई में होगा और न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान का। और कल का मैच जानते ही हैं जो कि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। काफ़ी उलटफेर हो रहे हैं इस वर्ल्ड कप में और अफगानिस्तान को हल्के में नहीं लेगी न्यूजीलैंड, मुझे लगता है आज के मैच में। और पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो पिच रिपोर्ट ये चेन्नई का जो मैदान है थोड़ा स्लो रहता है और स्पिनरों को मदद मिलती है। शुरुआत में जो बॉल डालते हैं जैसे मुजीब और रहमान अगर बॉल डालते हैं शुरुआती स्पेल में तो विकेट मिल सकती है न्यूजीलैंड की, क्योंकि स्लो पिच रहेगी तो और पहले बॉलिंग डालेंगे तो विकेट मिलने के बहुत चांस हो जाता है। अगर मैं विनिंग की इसमें बात करूं कौन इसमें कौन जीता है तो वॉन बैटिंग जो है 47% है और वॉन बॉलिंग जो है 41% है। मतलब एवरेज है दोनों तरफ से, अगर कोई भी बॉलिंग या बैटिंग करे तो वो जीत सकता है। पेसरों ने यहाँ पे 88 विकेट लिया है और स्पिनर ने लिया है 53 विकेट। और प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूँ आज के मैच में प्लेइंग 11 क्या रहेगी तो न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 यही रहेगी। मुझे लगता है इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसमें केन विलियमसन की चोट लगी है, हो सके केन विलियमसन रिप्लेस हो जाए दोबारा, क्योंकि उनके हाथ में चोट लगी थी। अभी कोई न्यूज़ मिली नहीं है, अगर न्यूज़ मिलेगी तो हम अपने टीम में अपडेट करेंगे। और मुझे लगता है कल के मैच में एक पेसर की जगह एक स्पिनर और ऐड हो जाए जो कि इस जोड़ी है वो खेल सकते हैं कल। यही कुछ चेंज हो सकता है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा मुझे लगता है। और अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 की तो इनकी प्लेइंग 11 सेम रहेगी मुझे लगता है, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास स्पिनर है 3 स्पिनर जो कि राशिद खान, मुजीब और मोहम्मद नबी जो कि डालते हैं, और इनके 2 पेसर हैं। तो यही टीम रहेगी इनके टीम में। मुझे लगता नहीं कोई चेंजेस होगा, और कोई चेंजेस होगा तो आपको मैं अपडेट कर दूंगा। न्यूजीलैंड की हम अगर बैटिंग परफॉर्मेंस देखें जो कि डेवन कॉनवे जो कि बैटिंग करते हैं ओपनिंग में, लास्ट 5 ओडीआई रिकॉर्ड की बात करें तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है इनका लास्ट 5 ओडीआई में, जो कि 45 के ऊपर ही रन बनाए। एक मैच में तो 152 रन भी बना रखा है और 111 बना रखा है, तो मतलब अच्छे खासा रन बना रहे हैं और खेल भी सकते हैं। हेड टू हेड इन्हें अफगानिस्तान का खेला नहीं है और इसलिए कोई रिकॉर्ड नहीं है। वेन्यू रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो वेन्यू रिकॉर्ड में 45 रन बना रखा है। और डेवन कॉनवे को ये ग्राउंड बहुत पसंद है क्योंकि चेन्नई की तरफ से खेलते हैं ये, तो इस वजह से रन मार सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग चेन्नई में भी ओपनिंग करते हैं और न्यूजीलैंड की तरफ से ही ओपनिंग कर रहे हैं। और टॉम लैथम की बात करूं जो कि 5 या 6 नंबर में बल्लेबाजी करने आते हैं, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है। लास्ट 5 ओडीआई की बात करूं तो इनके भी ठीक ठाक रन है, क्योंकि नीचे से आते हैं ये और आराम से खेलते हैं, तो आराम से 30-40 रन बना के दे देते हैं। और हेड टू हेड में 13 रन बनाए हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। और वेन्यू रिकॉर्ड की अगर बात करूँ तो वेन्यू रिकॉर्ड इनका भी नहीं है। केन विलियमसन अगर कल खेलते हैं ये तो 3 नंबर में बल्लेबाजी करने आएंगे। और इनका अगर मैं बैटिंग रिकॉर्ड बात करूं तो काफ़ी अच्छे बैटिंग करते हैं, टेक्निकल खिलाड़ी हैं और हर मैच में इन्हें एटलीस्ट 30-40 रन के ऊपर ही बनाए हैं। और हेड टू हेड की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड में भी इन्हें 79 और 33 रन बना रखा है। और वेन्यू रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो वेन्यू रिकॉर्ड में भी 78 बना रखा है। मार्क चैपमैन जो कि ये 6 नंबर या 5 नंबर में बल्लेबाजी करने आते हैं ये भी, क्योंकि लास्ट 5 ओडीआई रिकॉर्ड की बात करूँ इनका भी तो कुछ बढ़िया रिकॉर्ड नहीं है इनका, क्योंकि नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं ये काफ़ी। फिर भी ये भी थोड़ा अच्छे खिलाड़ी हैं, टेक्निकल खिलाड़ी हैं जो कि आराम से खेलते हैं, तो ये भी 20-25 रन या 30 रन बना के दे सकते हैं आराम से। हेड टू हेड की अगर मैं बात करूँ तो हेड टू हेड में इनका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है और वेन्यू रिकॉर्ड इनका भी नहीं है। रचिन रविंदर जो कि 3 नंबर में या 4 नंबर में बल्लेबाजी करने आ सकते हैं। अगर इनका बात करूँ मैं लास्ट 5 ओडीआई रिकॉर्ड की तो बैटिंग काफ़ी अच्छी कर रहे हैं, एक मैच में सेंचुरी बना रखा है रिसेंटली। और विकेट की अगर मैं बात करूँ तो विकेट भी ये पर मैच में 1 विकेट या 4 विकेट निकाल रखा है लास्ट 5 ओडीआई में। और हेड टू हेड की अगर मैं बात करूँ तो हेड टू हेड में कोई रिकॉर्ड नहीं है और वेन्यू रिकॉर्ड में 9 रन बना रखा है। डेल मिचेल जो कि राइट हैंड बैट्समैन है और राइट आर्म मीडियम है, जो कि बॉलिंग बैटिंग दोनों कर सकते हैं ये। लास्ट 5 ओडीआई के रिकॉर्ड की बात करूँ तो लास्ट 5 ओडीआई में काफ़ी अच्छा खेला है इन्हें रिसेंटली, लगभग सब मैचों में रन बनाए हैं। एक मैच में 118 ही बना रखा है और दो मैचों में 50 भी बना रखा है। और विकेट की अगर मैं बात करूं तो विकेट भी इनने 2 विकेट निकाले 2 मैचों में और 3 मैच में ये 0 में रहे, मतलब विकेट मिलते भी है या फिर नहीं भी मिलते हैं, क्योंकि ये 5 या 6 ओवर ही डालते हैं, ज़्यादा डालते नहीं है ओवर, जिसमें से 1 या 2 विकेट आराम से निकाल के दे देते हैं। हेड टू हेड की अगर मैं बात करूँ तो हेड टू हेड में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है अफगानिस्तान के खिलाफ। और वेन्यू रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो वेन्यू रिकॉर्ड भी इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है और विकेट 0 है। ग्लेन फिलिप्स जो कि 4 नंबर पे बल्लेबाजी करने आ सकते हैं, ये 5 नंबर पे बल्लेबाजी करने आ सकते हैं ये भी। लास्ट 5 ओडीआई के रिकॉर्ड की बात करूँ इनका तो ये काफ़ी तेज खेलते हैं, जिस वजह से ये जल्दी आउट हो जाते हैं, नहीं तो बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं ये। और 25 से 30 रन बना के आराम से ये भी दे सकते हैं। और ये पार्ट टाइम बॉलर है न्यूजीलैंड के, और कल हो सकते हैं ये ओवर डाल लें, क्योंकि चेन्नई की जो पिच है वो स्लो है, तो ग्लेन फिलिप्स कल ओवर डाल सकते हैं, जहाँ पे आराम से 1 विकेट या 2 विकेट ये भी निकाल के दे सकते हैं। हेड टू हेड इनका रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि हेड टू हेड में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला नहीं है। और वेन्यू रिकॉर्ड में 16 रन बनाया है और 1 विकेट ले रखा है। मिचेल सैंटनर जो कि 7वें या 8वें नंबर में बल्लेबाजी करने आ सकते हैं ये,
लास्ट ओडीआई के रिकॉर्ड की बात करूँ तो ये भी रन बना रखा है इन्हें, काफ़ी नीचे आते हैं आराम से, ये भी 30 रन 40 रन बना के दे रहे हैं। और विकेट की अगर मैं बात करूँ लास्ट ओडीआई में तो लगभग हर मैच में एक विकेट निकाल के दिया है। हेड टू हेड नील है इनका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है हेड टू हेड अफगानिस्तान के खिलाफ, एक विकेट निकाल रखा है क्योंकि वेन्यू में, और पर रन में ये 0 है। मैट हेनरी जो कि राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, लास्ट ओडीआई के रिकॉर्ड की बात करूँ तो पर मैच में एक विकेट निकाल के दिया है एटलीस्ट। और हेड टू हेड की अगर मैं बात करूँ तो हेड टू हेड इनका भी नहीं है, वेन्यू रिकॉर्ड इनका भी नहीं है। लॉकी फर्गसन की अगर मैं बात करूँ जो कि फास्ट बॉलर है ये, जो कि शुरुआती बॉल में डालते हैं, ये 11 ओवर के बाद डालते हैं और लास्ट में ये डेथ में भी डालते हैं जिसमें विकेट मिलने के चांस हाई हैं। हेड टू हेड की अगर मैं बात करूँ तो हेड टू हेड में 4 विकेट निकाल रखा है अफगानिस्तान के खिलाफ, और वेन्यू रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो वेन्यू रिकॉर्ड में 3 विकेट निकाल के रखा है। ट्रेंट बोल्ट जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है ये, अगर इनके लास्ट 5 ओडीआई की रिकॉर्ड की बात करूँ विकेट की तो पर मैच में एटलीस्ट एक विकेट इन्हें भी निकाल के रखा है और एक मैच में तो 5 विकेट भी निकाला है। हेड टू हेड की अगर मैं बात करूँ तो हेड टू हेड में एक मैच में 3 विकेट भी निकाल के रखा है अफगानिस्तान के खिलाफ। और वेन्यू रिकॉर्ड इनका दो विकेट है वेन्यू में। इस सोडी जो कि इस सोडी की अगर मैं बात करूँ जो कि लेग ब्रेक बॉलर है, और विकेट की अगर मैं बात करूँ लास्ट 5 ओडीआई में तो इन्हें भी एक विकेट निकाल के रखा है, एक मैच में 6 विकेट भी निकाला है, पर हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। अफगानिस्तान के अगर बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करें हम, रहमतुल्लाह गुरबाज जो कि ओपनिंग करने आएंगे ये। लास्ट 5 ओडीआई की रिकॉर्ड की बात करें जो कि काफ़ी अच्छा खेला है पिछले मैच में, तो वैसे अच्छे बल्लेबाज भी हैं ये, T10 या T20 वगैरह खेलते रहते हैं। और इंडिया के पिच के बारे में इन्हें बहुत कुछ पता है कैसा पिच है ये, और मुझे लगता है कि कल ये आराम से रन बना के दे सकते हैं। और ये विकेट कीपर भी हैं जो कि पीछे से भी आपको ये पॉइंट आराम से दे देंगे फैंटेसी में। हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड इनका नहीं है क्योंकि ये चेन्नई में खेले नहीं है इतने, पर ये आईपीएल में खेले हैं तो आईपीएल के हिसाब से इनका रिकॉर्ड थोड़ा बहुत है जो कि बना रखा है ने रन। और इब्राहिम जदान की अगर मैं बात करूं जो कि इनके साथ ओपनिंग करेंगे, लास्ट 5 ओडीआई के रिकॉर्ड की बात करूं तो इनने कुछ बढ़िया तो नहीं खेला है, पर कुछ मैचेस हैं पिछले में जो बांग्लादेश में खेले हैं यहाँ पर रन बनाया है। और रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो रिसेंटली में इन्हें 20-25 रन ही बनाया है। और हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड की बात करूँ तो हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड कभी नहीं है। रहमत शाह जो कि 3 नंबर में बल्लेबाजी करने आएंगे, लास्ट 5 ओडीआई के रिकॉर्ड की बात करूं तो इनका रिकॉर्ड भी कुछ बढ़िया नहीं है, पर अच्छे बल्लेबाज हैं जहां तक कि मैंने इन्हें देखा है, और ये रन भी मार सकते हैं आराम से अगर धीरे धीरे खेले तो। और हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड की बात करूं तो इनका भी नहीं है। हसमतुल्लाह साइदी जो कि कैप्टन है, लास्ट 5 ओडीआई की रिकॉर्ड की बात करूँ तो इनका ठीक ठाक रिकॉर्ड है इनका भी, जो कि 2 मैचों में 50 बना रखा है और एक मैच में 80 भी बनाया है। और हेड टू हेड की अगर मैं बात करूँ तो हेड टू हेड में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ 59 बना रखा है और वेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। इकरम अकील जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है जो कि 5वें या 6 नंबर में बल्लेबाजी करने आते हैं, लास्ट ओडीआई के रिकॉर्ड की बात करूं तो कुछ खास रन नहीं है इनका भी, पर पिछले मैच में काफ़ी अच्छा खेला है इनने, जो कि मुझे लगा कि काफ़ी बढ़िया खेलते हैं, तो हो सके कि इस बार भी आराम से आपको 20 से 25 रन या 30 रन बना के दे दें। हेड टू हेड में 2 रन है न्यूजीलैंड के खिलाफ और वेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। मोहम्मद नबी जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है, लास्ट 5 ओडीआई के रिकॉर्ड की बात करूं तो एक मैच में 65 रन बना रखा है और कुछ मैचों में इनने 3-3 रन और 9 रन और 19 रन बना रखा है। और विकेट की अगर मैं बात करूं तो 2 विकेट ही मिले हैं इन्हें एक मैच में, और बाकी सब मैचों में इन्हें 0 ही है, तो मतलब ये हिट एंड मिस है, चल भी सकते हैं नहीं भी चल सकते हैं। हेड टू हेड की अगर मैं बात करूँ तो हेड टू हेड में 9 रन और 6 रन बना रखा है, और विकेट की अगर मैं बात करूँ तो एक ही विकेट ले रखा है, वेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। अजमतुल्ला उमरजाई जो कि 4 नंबर में बल्लेबाजी करने आते हैं और बॉलिंग भी डालते हैं ये। और अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो बैटिंग में इन्हें ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया है, पर 20 से 25 से 30 रन की ही कंट्रीब्यूट करते हैं ये ज़्यादातर। और विकेट की अगर मैं बात करूं तो विकेट इन्हें एक ही मिला है एक मैच में, बाकी मैच में नहीं मिला है। और हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड नहीं है इनका। राशिद खान जो कि राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है ये और राइट हैंड बैट्समैन है, जो कि 7वें नंबर में 8वें नंबर में बल्लेबाजी करने आ सकते हैं। और लास्ट 5 ओडीआई की रिकॉर्ड की बात करूं तो इन्हें 20-25 रन का कंट्रीब्यूट किया है हर मैच में। अगर विकेट की बात करूं तो विकेट भी इनने लगभग सभी मैचों में निकाला है, 2-2 विकेट, 1 विकेट निकाल के रखा है, तो काफ़ी अच्छे बॉलर हैं ये। और इन्हें मुझे लगता है कि इन्हें विकेट भी मिल सकते हैं क्योंकि सीधी सी बॉल डालते हैं, अगर थोड़ी सी बॉल वहाँ टर्न होती है तो आपको आराम से विकेट लेके दे सकते हैं। और ऊपर से चेन्नई का मैदान है तो इनके लिए तो फेवरेट ग्राउंड होगा क्योंकि विकेट मिलने के चांस इनके लिए हाई रहेगा। अगर हेड टू हेड की बात करूँ तो हेड टू हेड है नहीं इनका और वेन्यू रिकॉर्ड भी नहीं है। मुजीबुर रहमान जो कि इनके एक और लेग ब्रेक बॉलर हैं, जो कि ओपनिंग में भी स्पेल डालते हैं और डेथ में भी डालते हैं। अगर मैं इनकी विकेट की बात करूं तो उन्हें हर मैच में एटलीस्ट एक विकेट निकाल के रखा है और हेड टू हेड में और वेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। नवीन उलग जो कि एक विकेट निकाल के रखा है इन्हें भी, और ये ओपनिंग में भी बॉल डालते हैं और ये भी डेथ में डालते हैं। हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। फैजल फारूकी एक और इनके फास्ट बॉलर हैं जो कि मेन बॉलर हैं, मुझे लगता है अफगानिस्तान की फास्ट बॉलिंग में। अगर विकेट की अगर मैं बात करूँ इनकी तो विकेट इन्हें एटलीस्ट एक विकेट निकाल के रखा है और हेड टू हेड में और वेन्यू रिकॉर्ड में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है।
की प्लेयर की अगर मैं बात करूं आज के मैच में कौन चलेगा, तो न्यूजीलैंड की बात करूं तो न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और कॉनवे को मैंने रखा है बैटिंग में, और ऑलराउंडर में सैंडर और रचित नविंदर, और बॉलर में ट्रेंट बोल्ट। अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं तो अफगानिस्तान में मुझे लगता है कि बैटिंग में एक ही अच्छे बल्लेबाज लग रहे हैं, जो कि रहमुल्ला गुरबाज है और हसमतुल्ला साइदी है बैटिंग में, और ऑलराउंडर में राशिद खान, और बॉलिंग में मैंने मुझे लगता है कि जो विकेट ले सकते हैं। ये मेरे कुछ की प्लेयर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फैंटेसी टीम की कि फैंटेसी टीम क्या रही है हमारी आज की। जैसे मैंने 2 विकेट कीपर लिए हैं, एक तो डेवन कॉनवे लिया है मैंने न्यूजीलैंड की तरफ से, और रहमुल्ला गुरबाज। बैटिंग में 3 बैट्समैन लिए हैं मैंने, डैरिल मिचेल, केन विलियमसन और हसमतुल्ला साइदी। और ऑलराउंडर की अगर मैं बात करूं तो ऑलराउंडर में रचिन नविंदर, मिचेल सैंडर और मोहम्मद नबी लिया है। और बॉलर की अगर मैं बात करूं तो राशिद खान, ट्रेंट बोल्ट और मुजीबुर रहमान। ये मेरी टीम है। और कैप्टन वाइस कैप्टन में मैं रचिन नविंदर और डेवन कॉनवे को बनाया है। डेवन कॉनवे को इस पिच के बारे में बहुत कुछ पता है और एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि चेन्नई की तरफ से खेलते हैं वो। और रचिन नविंदर अपने कोटे के 10 ओवर भी डालते हैं और बैटिंग करने 3 नंबर में आएंगे। दोस्तों इस टीम में अगर मैं कुछ चेंजेस करूंगा तो टॉस के बाद करूंगा, तो टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा।